औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता अप्रैल का तीसरा हफ़्ता है जो कि 15 से 21 अप्रैल के दरमियान में है। और सबसे पहले हम इस्लामी याददाश्त देखते हैं कि क्या है। इस हफ़्ता में 19 अप्रैल को जुम्मतुल मुबारक है, 10 शव्वाल है, और इस तारीख को अक़द खदीजतुल कुबरा हुआ था। और 23 अप्रैल इसी हफ्ता में तो मंगल 14 शव्वाल होगी और मौजज़ा शक्कुल कमर हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए। और अब हम चलते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं। हम जायचा कशीद करते हैं 15 से और 21 अप्रैल का 2024 का, और देखते हैं कि आपके सितारे इन दिनों में किन हालात और किन मामलात से गुजर रहे हैं। तो एक नज़र इस पर डालते हैं। और हमारा सबसे पहला बुर्ज होगा बुर्ज हमल। जब हमने आपका जायचा कशीद किया यानी बुर्ज हमल एरीज का, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और मार्स जिसे कहा जाता है, और जायचा हमने कशीद किया आपका कि 15 से 21 अप्रैल के दरमियान में। तो जो इंकशाफात हुए जायचा को देखते हुए तो पता ये चला कि यह हफ्ता आपका बहुत मुबारक है। उसकी वजह यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा मुश्तरी, जो कि इज़्ज़त, माल, दौलत और ख़ास तौर से मुफ्त की दौलत और इनामी स्कीमों से मिलने वाली दौलत का हाकिम सैयारा है, वो उसके साथ एक ख़ास नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। और ये ऐसी ख़ास नज़र है कि जहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत से बहुत सा माली फ़ायदा मिल सकता है, यानी माली फ़वाइद हासिल करने के ये अयाम हैं। और ये जो ख़ास नज़र है यानी ख़ास वक्त जो जाएगा तो ये 17 से 22 अप्रैल तक का है वक्त। इसमें आप भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं। ये ऐसा वक्त है कि जब आप माली तौर पर कहीं से भी कोई भी फ़ायदा लेना चाहें, जैसे कि आप कीमती अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करना चाहें, प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाहें, या आप शेयर्स इनामी बॉन्ड का कोई लेना चाहें, या ख़वातीन ज़ेवरात ख़रीदना चाहें, कीमती मलबूसात ख़रीदना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़रीदना चाहें, तो ये तमाम अशिया ख़रीदते हुए आपको इंशाअल्लाह ताला एक तो फेवर मिलेगी बहुत ज़्यादा, और ये अशिया देर पा होंगी और मुनाफा बख्श भी होंगी, क्योंकि इस दिन ये जो मुश्तरी सैयारा है तो ये अपने असरात बहुत ज़्यादा दे रहा है। और जब आपको ये असरात पॉजिटिव देगा यानी कि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आपके कारोबारी मामलात को भी बेहतर से बेहतरीन कर देगा। नए मंसूबे बनाने के लिए ये हफ़्ता बहुत फ़ायदेमंद है। आप कोई नया मंसूबा बना सकते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, वसी करने के लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपका कारोबार बेहतर से बेहतर हो जाएगा। ये हफ़्ता ऐसा है कि जब आप किसी को अपने साथ पार्टनरशिप के तौर पर शामिल करना चाहते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अहले खाना से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, और नए अजीज़ रिश्तेदारों से भी मामलात को बेहतर करने के लिए यह अयाम आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। इन दिनों में अगर आप कोई मशीनरी, कोई जैसे हमने बताया कि शेयर्स, जायदाद वगैरह अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा होगा। अब इन दिनों में क्या है कि आप अगर अपने बुर्ज का सदका दें और ख़ास तौर से मंगल का भी सदका दे दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और मंगल का सदका चूँकि आपके बुर्ज का अपना बनता है तो आप गोश्त, जैसे हम अमूमन बताते आए हैं कि मंगल के दिन रात को 8 से 9 बजे के दरमियान में आप गोश्त का सदका दें या कलेजी 9 अदद लें, अपने हाथों से कहीं पर भी डाल दें, तो इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। और ये था बुर्ज हमल यानी एरीज का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हम अपने लिए बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। आपका जायचा ख़ास तौर से कशीद करते हैं, और जो कि जायचा है 15 से 21 अप्रैल के दरमियान का। और इसमें आपके सितारों की पोजीशन देखते हैं कि इस हफ़्ता में आपको क्या अहकामात दे रहे हैं, किन चीज़ों के करने के लिए आपको बताया जा रहा है और किन चीज़ों से मना किया जा रहा है। जब आपका जायचा कशीद करते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो इस वक्त गैर मुवाफिक हालात से गुजर रहा है। कुछ उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है,
माली मुश्किलात आ सकती हैं, खातून खाना से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या जो भी आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो उनसे भी आपके लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। सख्ती से, तल्ख़ कलामी से, बहस व तकरार से आपको ज़रा गुरेज करना होगा। अगर आपने गुरेज ना किया तो फिर वो मामलात आपके बिगड़ते ही चले जाएंगे। ये आयाम ऐसे हैं कि जिनमें के आपके माली मामलात बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। अतारुद का किरान भी ज़ोहरा के साथ हो रहा है। अब ये जो किरान होगा इस हफ्ते के आखिरी अयाम में होगा, ये मुबारक है, यानी कि आखिरी 3 दिन आपके लिए बेहतरी की जानिब इशारा दे रहे हैं। आप अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से अपने बिगड़े हुए ताल्लुकात को बना सकते हैं। अगर कहीं पर कोई तल्ख़ कलामी चल रही थी, बहस मुबाहिसा था, तो उसको भी आप ख़त्म करके और अपनी फेवर में बातें और चीज़ें ला सकते हैं। आपको औलाद से वाबस्ता तवक्कात भी पूरी होंगी, या ऐसे अफराद जो कि अब तक गैर शादीशुदा हैं और वो कहीं पर निस्बत मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह हफ़्ता मुआफ़िक है। गर्म मिजाजी से, सख्ती से, बहस व तकरार से और तंज से और तनकीद से आप अपने आप को ज़रा दूर ही रखें तो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि तंज से, तनकीद से आपका बना हुआ काम भी बिगड़ने का ख़तरा है। आप लोगों को अपनी ही ना सुनाते जाया करें, उनकी भी गौर से सुने, उनकी बातों पर ज़रा तवज्जो भी दे दिया करें, तो इस वजह से आपकी चीज़ें यानी कि मामलात और बेहतर होंगे और लोगों में आप दिल पसंद शख्सियत बन जाएंगे। बसूरत दीगर लोग आपसे दूर हटना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आप बाज़ औक़ात दूसरों से अपने आप को कुछ कमज़ोर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको तमाम तर सलाहियतें दी हैं और आप भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप इस हफ्ते से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो, लेकिन शुरू के दिन थोड़ा सा मोहतात और आखिरी के 3 अय्याम आपके लिए। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा, जिमनाई जिसे कहते हैं, और आपका जायचा कशीद करते हैं 15 से और 21 अप्रैल 2024 का। और इसमें हमने जायचे में क्या देखा कि आपके सितारे किस नहज पर हैं और क्या इशारात दे रहे हैं, क्या अहकामात दे रहे हैं। तो जब हम इसमें देखते हैं तो सबसे बड़ी अच्छी खबर मिलती है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद, जिसे मरकरी कहा जाता है, और ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र किरान कर रहा है। और ये नज़र किरान ऐसी खूबसूरत एक नज़र है, यानी कि एक खूबसूरत ऐसा एंगल है जो इन दिनों में आप आसमान पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। और ये इसकी वजह से आप अजीज़ अकारीब से, रिश्तेदारों से और दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। अपना हल्का आबाब आप वसी कर सकते हैं, इज़्ज़त शोहरत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर सफ़र का इरादा किया है तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। अगर कहीं मुलाजमत के लिए आपने अपने कागजात जमा कराने हैं तो ये वक्त आपको मुकम्मल फेवर दे रहा है, हर तरह से आपकी रहनुमाई कर रहा है। महबूब से मुलाकात के लिए या उससे बातचीत करने के लिए या आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। ये वक्त है कि आप किसी बुज़ुर्ग से अपने इस मसले को बयान करें और फिर वो आपको एक नई रास्ता दिखाएगा और नई राह दिखाएगा, और वो ऐसी राह और रास्ता होगा कि जिस पर आप अमल करके अपनी पेचीदगियों से, मुश्किलात से बाहर निकल सकेंगे। ये हफ़्ता मुकम्मल तौर पर आपको फेवर दे रहा है। इबादत, रियाज़त की तरफ अपने ध्यान को ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में आप दरूद पाक का विर्द करें। अगर आपकी आदत है कि ज़्यादा बातें करने की, तो आप थोड़ा सा खामोशी भी इख्तियार करें और अपनी इबादत, रियाज़त की तरफ ध्यान लगाएं। ध्यान से मतलब खामोशी के साथ, यकसुई के साथ इबादत, रियाज़त करें और कुछ वक्त आप दिन में ज़रूर निकालें, 10-15 मिनट, 20 मिनट। तो इससे एक आपको रूहानी सरूर मुयस्सर आएगा और आपके टेंशन, डिप्रेशन में भी कमी होगी। दिन में आप लोगों के साथ घुल मिल जाएं और उनके साथ ऐसा वक्त गुजारें कि जब आपको खुशी का एहसास हो। इस हफ्ते में आपका लकी अदद 22 है, यानी कि 22 है। तो वो लोग जो कि किस्मत आजमाई करना चाहते हैं वो किस्मत आजमाई कर सकते हैं। इन दिनों में आप सदका ज़रूर दें। हमने आपको हमेशा बताया है कि आप बुध के दिन सदका दिया करें और सदक़े में आपका मिक्स दाना बनता है जो कि आप परिंदों को डालें और उछाल कर डालें, और इस तरीके से डालें कि हवा में उड़ता हुआ दाना हो। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी आने वाली कोई भी परेशानी है, मुसीबत है, हादसा है, उससे और आपके अहले खाना को महफूज रखेगा।
तालिब इल्मों के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतरीन है। आप मेहनत करें, अपने काम से काम रखें तो इंशाअल्लाह ताला इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, जो कि बहुत तेज़ रफ्तारी से अपना सफ़र पूरा करता है। आपके बुर्ज का जायचा कशीद करते हैं 15 से 21 अप्रैल 2024 का, और इसमें देखते हैं कि आपके सितारे किस जाविये पर हैं और आपको क्या अहकामात दे रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि इस हफ्ते के सितारे आपके बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। ये हफ्ता ऐसा है कि इन दिनों में आप कहीं सैर तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने अहल खाना के साथ कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, और शहर से बाहर भी आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि आप अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से भी मिल बैठकर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। अपने दोस्तों की तरफ ख़ास तवज्जो दें, उनको आप इग्नोर ना करें और उनका एतमाद भी हासिल करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कुछ बुग़्ज़ रखते हैं और किसी भी बात पर आपसे खफा हैं, तो ये वो अफराद हैं जो बुग़्ज़ रखते हैं, उनको तो आप निकाल बाहर करें। लेकिन जो खफा हैं आपसे और नाराज़ हैं, तो कोशिश करें कि उनकी नाराज़गी दूर हो जाए। उजलत में आप अपने बने हुए कामों को भी बिगाड़ सकते हैं। आप हर काम को सब्र व तहम्मुल से करें तो इंशाअल्लाह ताला उसके नताइज आपको बेहतर से बेहतरीन मिलेंगे। ये वक्त ऐसा है कि आप जब सफ़र करेंगे तो दौरान सफ़र ज़रा मोहतात रहें, क्योंकि मोहतात ना रहने की वजह से आपकी कोई शय भी गुम हो सकती है और किसी कीमती शय से भी आप हाथ धो सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप दूसरों से बरतर ना समझें और दूसरों को आप नीचा ना समझें, और इसी तरीके से आप जब दोस्तों के साथ बैठें तो कोशिश करें कि कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। वजह उसकी ये है कि आप हसास तबीयत के मालिक हैं, और जब कोई आपको बात कर दी जाए तो आप घंटों उस बारे में सोचते रहते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से आप थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे। तरक्की की राह में आपकी अभी रुकावटें तो कोई नहीं है। ऐसे अफराद जो कि किसी महकमा में मुलाजिम हैं, तो अफसरान बाला के साथ आप बेहतर ताल्लुकात को कायम रख सकते हैं। यह हफ्ता इशारा दे रहा है कि अगर आपने बेहतर ताल्लुकात कायम रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके ओहदा में तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आप अचानक अपने प्रोग्राम को तब्दील कर लेते हैं और अपने मंसूबों को एक तरफ रखकर कोई नया सोच के मुताबिक आप शुरू कर देते हैं अपने कामों को। लिहाजा ये वो वक्त है कि जब आप अपने मंसूबों पर ही अमल करें जो आपने बना लिए हैं, आप उनको बार बार तब्दील ना। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है, और शम्स को ताकत का सैयारा माना जाता है, इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा माना जाता है, और ये बहुत सारी खसूसियात का मालिक है। हम जायचा कशीद करते हैं आपका 15 से 21 अप्रैल के दरमियान में, और देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा आपको इस हफ्ते के लिए क्या अहकामात दे रहा है और किन बातों को करने के लिए इशारा दे रहा है और आपको क्या करना चाहिए। जब आपका जायचा कशीद किया तो उसमें पता चला कि जब भी कोई मामला आपके सामने आए तो उसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करें। मसले मसाइल हर शख्स के साथ आते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़े तहम्मुल मिजाजी से आप उस मसले को हल करना भी चाहते हैं। आप बेहतरीन लीडर भी साबित हो सकते हैं। अपने मातहत लोगों से आप काम लेना जानते हैं। जब आप काम लेना जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं पर भी कोई हार नहीं होना चाहिए जो कि आपको पसंद नहीं है। खुशामदी लोगों से ज़रा आप बच कर रहें, और ऐसे लोग जो कि आपकी बिला वजह खुशामद कर रहे हैं तो उनको अपने से थोड़ा सा दूर कर दें। मुखलिस दोस्तों से आप मशवरा करें और उनके उस मशवरा पर अमल भी करें। आप बहुत से लोगों से बहुत सी उम्मीदें मुतवक्का कर लेते हैं, जब वो उम्मीदें उनसे पूरी नहीं होती या वो आपकी उम्मीदों पर पूरे नहीं आते तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो लिहाजा हर शख्स से हर तरह की आप उम्मीद रखें कि वो कहीं पर भी आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तरीके से आप इस अपने हफ्ते का सदका ज़रूर दिया करें, जो कि हम अमूमन आपको हर हफ्ता बताते हैं कि आप अपना गोश्त का सदका दें या सूजी शक्कर का एतवार के दिन सदका दें। आप दोस्तों से भी मिल सकते हैं और समाजी तकरीबात में भी इन दिनों में हिस्सा ले सकते हैं,
اور آپ جب سماجی تقریبات میں حصہ لیں گے تو آپ میں چونکہ بولنے کی قوت بہت زیادہ ہے اور آپ لوگوں کو کنونس کرنا جانتے ہیں، تو آپ ان کو بہتر طور پر اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ آپ گرم جوشی سے دوسروں کا استقبال کریں تاکہ آنے والا شخص بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بھی بچائیں اور اپنے خیالات کو ہمیشہ بلند سے بلند تر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہے۔ افسردگی اور مایوسی کو آپ اپنے قریب نہ آنے دیں اور خیال یہ کریں کہ جو لوگ جھگڑا کرنے والے ہیں، جو لوگ بحث مباحثہ کرنے والے ہیں، ان دنوں میں ذرا آپ ان سے محتاط رویہ اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ برج سملہ سے متعلق جب ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا، جو کہ 15 سے 21 اپریل 2024 کا ہے، اور اس ذائچے میں دیکھا گیا کہ آپ کے سیارے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، کس زاویے پر ہیں اور کب وہ پازیٹیو کب وہ نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں، تو ہمیں اس دوران میں بہت سی اچھی چیزیں ملیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ لگی کہ سیارہ عطارد کا سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر کران ہے، یعنی نظر کران سے مراد یہ ہے کہ دونوں سیارے ایک ہی برج میں ایک ہی درجہ پر ہیں۔ جب یہ ایک ہی برج میں ایک درجہ پر ہوں، بڑے روشن ہوں، تو یہ بہت زیادہ آپس میں فائدہ دیتے ہیں، یعنی کہ آپ وہ افراد جو کہ ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے شادی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، عزیز اقارب رشتہ داروں سے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہیں تو ان کے بھی شریک حیات سے معاملات اگر کہیں کبھی خراب چل رہے تھے تو اب ان میں اور بہتری آ جائے گی، اور اگر پہلے سے اسٹیبل ہیں معاملات اور حالات تو ان میں پیار محبت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ سملی افراد کے نکاح یا شادی یا رشتہ میں بن جانے کے امکانات ہوں۔ یہ ایام آپ کو بھرپور فیور دے رہے ہیں، ہر لحاظ سے آپ کو فیور دے رہے ہیں، لہٰذا ان دنوں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور صدقہ کی طرف آپ دھیان ضرور دیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کا صدقہ دانہ بنتا ہے اور مکس دانہ بنتا ہے بدھ کے روز، اور وقت آپ کو بتایا ہے کہ 1:15 سے 2 بجے تک کا وقت ہے، تو اس دوران میں اگر آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو آنے والی پریشانیاں مصیبتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان سے آپ بالکل نکل پائیں گے۔ بگڑے ہوئے معاملات اور حالات سدھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ان دنوں کے ستارے آپ کے بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ پنچایتی، مقدمہ بازی اور تلخ کلامی سے متعلق، لڑائی جھگڑے سے متعلق جو ستارے ہیں وہ بھی آپ کی فیور میں جا رہے ہیں۔ آپ اعصابی مرض کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے سر پر سوار نہ کیا تو آپ بہتر زندگی جی سکیں گے، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو یعنی کہ ٹینشن ڈپریشن کو اپنے سر پر سوار کیا تو کوئی نہ کوئی جسمانی مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ ذہنی تناؤ سے اور ذہنی دباؤ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں اور سیر تفریح کا پروگرام بنائیں، اور کسی بھی ٹینشن کو اپنے سر پر سوار نہ کریں۔ دیر تک رات کو سوچتے رہنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، اس سے آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے۔ گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیں اور آنکھیں کھلی رکھیں، ذہن کو کھلا رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی نتیجہ پر پہنچ پائیں گے۔ کاروباری حضرات کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوتا ہے، اور اس ہفتے میں آپ کے کاروبار کو فائدہ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وہ افراد جو کہ اپنی سروسز لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے کہ وکلا حضرات ہوئے اور بیوٹی پارلر سے متعلق ہوئے، ٹیچر ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ فیوریبل ہے، اور یہاں پر آپ کی ہمیں ترقی نظر آتی ہے، یا کاروبار میں آپ کی وسعت نظر آتی ہے، اور لوگوں کا حلقہ احباب ان دنوں میں آپ کا وسیع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تذکیر خلق آپ کی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ اور لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو ہم آپ کا ذائچہ کشید کرتے ہیں، جو کہ 15 سے 21 اپریل 2024 کا ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن معاملات سے، کن حالات سے اور کیسے گزر رہا ہے۔ جب ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا تو ہمیں یہ انکشاف ہوا کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ سیارہ عطارد کے ساتھ ایک خاص نظر قائم کر رہا ہے، جسے نظر کران بولتے ہیں۔
इस हफ्ते में ये दोनों सैयारे आप आसमान पर बड़ा रोशन देख सकते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। इस जुड़ने को नज़र किरान बोलते हैं और ये बहुत ताकतवर नज़र है। इसके तहत यानी कि जो अब मस्बत क़ुव्वतें ज़मीन पर आएंगी तो उन क़ुव्वतों के मुताबिक अजीज़ अकारिब से आपके मामलात और बेहतरी की तरफ आएंगे। आपका हल्का अहबाब वसी होता जाएगा। इन दिनों में औलाद से मुतालिक किए गए फ़ैसले भी आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आती है। कुछ ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान से है तो उनकी मंगनी शादी ब्याह के इम्कानात भी नज़र आते हैं, या वो कहीं पर रिश्ते की बात पक्की करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर कहीं किसी की दोस्ती है तो मज़ीद दोस्ती मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसा वक्त है कि जब वरासी जायदाद का हसूल भी मुमकिन है और अदालती फ़ैसले, मुकदमात, पंचायती फ़ैसले ये भी आपकी फेवर में जा रहे हैं। दूसरे लोग आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। ये वो अफराद हैं कि जो कल आप के मुखालिफ थे लेकिन वो आज आपकी फेवर में आ चुके हैं। ये लोग आपको हमेशा से दूसरों में कुछ ना कुछ बदनाम करने की कोशिश करते थे और चाहे मुगोया करते थे, लेकिन आपकी अच्छी बेहतर हिकमत अमली की वजह से अब यही आपकी तारीफ़ करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इस हफ्ता में आप मसाइल से निपटते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे मसले जो कि देरीना थे इन दिनों में हम उनको हल होता हुआ देख रहे हैं। अपनी कोशिशें ऐसे ही जारी रखें तो इंशाल्लाह नताइज आपको पहले से बेहतर मिलेंगे और इन कोशिशों का आपको बहुत अच्छा समर मिलेगा। लेकिन किसी भी शख्स से बहुत ज़्यादा आप तवक्कात ना रखें। अगर आपने किसी से बहुत सारी तवक्कात रख ली और फिर वो शख्स उन तवक्कात पर पूरा नहीं आया तो आपको परेशानी का सामना हो जाता है और आप घंटों बैठकर सोचते रहते हैं। आप इन दिनों में अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें। ख़वातीन इन दिनों में सब्ज़ कलर का लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं, हल्के रंग के लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं, या मल्टी शेड भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नगीना ओपल और नगीना फ़िरोज़ा पहनना आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरम और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और आपका जायजा कशीद किया जाता है 15 से 21 अप्रैल के दरमियान में और देखा जाएगा कि आपके सितारे किस पोजीशन में हैं और वो आपके लिए क्या अहकामात दे रहे हैं। जब आपका जायजा कशीद किया गया तो हमें बहुत अच्छी खबर मिली। खबर ये मिली कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक बड़ी मुबारक नज़र होती है, यानी कि इस पॉजिटिव एनर्जी के तहत इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत आपको मिल सकता है। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहें तो वहाँ से भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका कहीं विरासती जायदाद का मसला है तो वहाँ से भी हमें बेहतर रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वक्त ये है कि हिम्मत, बहादुरी, ताकत आप में बहुत ज़्यादा है। तलबा इन दिनों में जिनका ताल्लुक स्कॉर्पियो से है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़रीद सकते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक अशिया या मोबाइल फ़ोन वगैरह ये ख़रीद सकते हैं। और ख़वातीन भी अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी कर सकती हैं। वजह उसकी ये है कि इससे मुतालिक सैयारा ताकत में है और इन दिनों में यानी कि इस हफ्ता में ख़रीदी गई ये अशिया देरपा होंगी, आपको कीमत उनकी बड़ा मुनासिब मिलेगी और उसके नताइज बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये ऐसा वक्त है कि जब अगर आपकी कोई इस तरह की अशिया ख़राब भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक अशिया ख़राब हैं घरेलू इस्तेमाल की भी, तो आप उनकी मुरम्मत करवाएं। अगर उनको ऐसा छोड़ा तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में किसी बड़े नुकसान से आपको दो चार होना पड़ेगा। इन दिनों में किया गया सफ़र फ़ायदेमंद साबित होता है। घरेलू अमूर में आप दूसरे लोगों की दखल अंदाजी से गुरेज करें, यानी कि दूसरे लोगों को अपने घरेलू मामलात में दखल अंदाजी ना करने दें। वो आपके बने हुए मसले को भी बिगाड़ सकते हैं। जो आपने बड़ी मेहनत के साथ एक चीज़ को आप ट्रैक पर लेकर आए थे तो वो उनकी दखल अंदाजी की वजह से वो मसला बिगड़ सकता है और फिर मामलात आपके हाथ से बाहर जा सकते हैं। ज़मीन और जायदाद की ख़रीदो फरोख्त, शेयर्स, प्राइज बॉन्ड की ख़रीदो फरोख्त के लिए ये वक्त बेहतरीन है। इन दिनों में आप
अपने बुज़ुर्गों से अपने हक़ में भी दुआ करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर और बेहतरीन साबित होगा। उनके उठे हुए हाथ आपके लिए जो बंद रास्ते थे वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अधूरे कामों की भी इन दिनों में तकमील कर सकते हैं और माशी मामलात आपके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और जायचा कशीद करते हैं 15 से 21 अप्रैल के दरमियान का कि आपके हालात और मामलात किस नहज पर हैं। तो जब जायचा कशीद किया गया आपका, तो आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे को भी देखा गया, दीगर सैयारों को भी देखा गया। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत मुबारक साबित होता है। आपके सैयारे बेहतर से बेहतरीन पोजीशन में मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह है कि जंगो जदल का सैयारा, हिम्मत ताकत बहादुरी का सैयारा मरीख सैयारा मुश्तरी के साथ एक नज़र तस्दीस कायम कर रहा है इन दिनों में। जब ये नज़र कायम होती है, यानी कि आसमान पर इन दोनों सितारों का ऐसा एंगल बनता है, तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो एनर्जी आपको भरपूर फ़ायदा देती है, क्योंकि इन दिनों में आप पहले से अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। आपके हौसले अगर पस्त हो गए थे तो अब वो बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे मामला जिनमें आप पहले उलझे हुए थे या उलझे रहते थे, तो अब उन मामला से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में ख़वातीन कीमती अशिया की ख़रीदारी कर सकती हैं और मर्द हजरात और तालिब इल्म हजरात भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी ख़रीद सकते हैं, जिनमें के जैसे कि कीमती घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक कंप्यूटर है और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन है या दूसरी ऐसी अशिया जिनका क्या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से वास्ता है। तो इन दिनों में ख़रीदी गई अशिया आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि ये जो ताकतवर शुआएँ आ रही हैं आपको वरासी जायदाद के हसूल में भी मदद दे रही हैं। और इन दिनों में लड़ाई झगड़ा या फसाद, ये इन चीज़ों को भी हम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें भी ख़त्म होती नज़र आ रही। मामलात ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। रिश्तेदार आपके मुआवनत कर सकते हैं, माली मुआवनत भी कर सकते हैं और आपकी नेक नामी का भी बाइस बन सकते हैं। कुछ ऐसे अफराद होंगे, कोसी अफराद होंगे जिनको कि इन दिनों में मैदे के अमराज शुरू हो जाएंगे, उनको डाइजेशन का मसला शुरू हो सकता है, उनको ब्लड प्रेशर शुगर का मसला शुरू हो सकता है, या फिर अगर पहले ये मसाइल थे तो उनमें शिद्दत आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप सदका ज़रूर दें, मंगल के दिन आप सदका ज़रूर दें और गोश्त का सदका दें तो सबसे अच्छी बात है। और इसका वक्त है रात को 8:15 से 9 बजे के दरमियान। अगर आपने इस दौरान में सदका दिया तो आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से आप इंशाअल्लाह ताला बच पाएंगे। कुछ ऐसे साजिशी लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुन रहे हैं, तो उनको इन दिनों में आप बेनकाब कर सकते हैं और उन लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी हजरात के लिए भी यह हफ़्ता बहुत खुशाइन है, आपके कारोबार में तरक्की हो सकती है। इन दिनों में आप अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यानी कि यह हफ़्ता भरपूर आपको सपोर्ट करता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है और ज़ोहल इन दिनों में किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में पाइसिस यानी कि बुर्ज हौत में मौजूद है और यहाँ पर यह बहुत सारी रूहानियत दे रहा है और आपको बहुत सारे ऐसे फ़ायदे दे रहा है जिनका कभी आपने सोचा भी नहीं था। अब जायचा जब कशीद करते हैं हम 15 से 21 अप्रैल के दरमियान का, तो हमें जायचे में ये पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपसे अपना फ़ायदा उठाना चाहते थे लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ रही है। जो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे तो अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। यह हफ़्ता माली एतबार से आपको फ़ायदा दे रहा है और रिस्क रोज़ी के मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी पोजीशन बेहतर होती नज़र आ रही है। जो आपका लगा बंधा रिस्क था, यानी कि अगर आप कहीं पर मुलाजिम पेश हैं और वहाँ से जो तनख्वाह आ रही थी उसमें बरकत नज़र आती है और अल्लाह ताला आपके मामलात को बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। इन दिनों में अगर कोई मज़ाहमत करनी पड़े किसी से अपना हक लेने के लिए तो आप कर सकते हैं। आप इन दिनों में टेंशन डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करें तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स पाएंगे और रिलैक्स पाने के लिए यह है कि आप अजीज़ अकारीब के साथ, दोस्तों के साथ या अहले खाना के साथ
एक दो दिन के लिए सैर तफरीह का कहीं पर प्रोग्राम बना लें और इन उलझनों को सर से उतार कर बाहर फेंकें और फिर आकर अपने काम में मसरूफ़ हों, तो आप पहले से ज़्यादा अपनी कारकर्दगी दे सकते हैं। इन दिनों में नई तामीरात भी की जा सकती हैं। आप ज़मीन जायदाद कोई बिल्डिंग वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, कीमती अशिया की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। ये अयाम हैं कि जिनमें आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आप ज़रा खाने पीने से थोड़ा सा गुरेज करें, एक लिमिट में रहकर खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी बीमारी से, परेशानी से, पेचीदगी से आप बच पाएंगे। अपने कारोबारी मफादात को आप पहले सामने रखें और फिर उसके बाद दूसरे कामों को आप अंजाम दें, तो आप किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। इख्तलाफात की सूरत में ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें और फिर खामोश हो जाएं और फिर कोशिश करें कि उससे अपनी बात को मनवा लें, तो ज़्यादा बेहतर है। वरना तरक्की की राह में आपकी रुकावटें हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही का विर्द करें और इसका सदका ज़रूर दें। सदक़े में आप स्याह रंग के 7 अनाज जो हम हमेशा आपको बताते हैं वो आप दे सकते हैं, तो अल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। जायचा कशीद करते हैं कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 15 से 21 अप्रैल 2024 के दरमियान में है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हूत में है और आपके बुर्ज से जब ये निकलकर उस बुर्ज में गया तो आपको तो फ़ायदे ही फ़ायदे दे रहा है। आपकी रूहानी तरक्की दे रहा है, उम्र में वसअत दे रहा है, उम्र में बरकत दे रहा है, आपके रूहानी वज़ाइफ में ताकतें दे रहा है। लेकिन जायचा की रोशनी में ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, तो हमें ये बताता है कि ये हफ़्ता आपका मुतवाज़न रहेगा, ना तो इतना बुरा होगा ना ही इतना अच्छा होगा। ऐसे अफराद जो कि अब तक बेरोज़गार थे उनको रिस्क रोज़ी के मौके मिल सकते हैं। इन दिनों में आप अपने घर की तब्दीली कर सकते हैं। आप इन दिनों में कुछ ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं जिससे आपको माली फ़ायदे मिल सकें। जल्दबाजी से आप गुरेज करें। अगर आपने गुरेज न किया और जल्दबाजी से ही काम लिया तो आपका कोई माली नुकसान हो सकता है। इन दिनों में कोई शय गुम होना का अंदेशा है कि कोई शय गुम हो सकती है। अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएँ और अपने रुके हुए कामों को आप करते जाएं। आपकी ज़हनी सलाहियतें भरपूर हैं, तो आप अपनी ज़हनी सलाहियतों से काम लें और अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाएं। वजह उसकी ये है कि ये जो सहर, जादू और दूसरे आपके हासिदीन हैं और जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं, तो आप वज़ाइफ की बरकत से या अपने रूहानी रहनुमा की मदद से आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई आप एग्रीमेंट ना करें। इन दिनों में पंचायती फ़ैसले अभी ना करें और इसी तरीके से मुकदमाबाजी वगैरह अगर है खुदा न खासा, तो आप कोशिश करें कि ये हफ़्ता ज़रा आप सब्र तहम्मुल से गुजारें, वरना आपको खासा नुकसान पहुंच सकता है। मुस्तकिल मिजाजी से की गई कोशिशें आपके लिए बारावर साबित हो सकती हैं, यानी कि उनके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है तो उसकी तकमील करने के लिए यह हफ़्ता बेहतर है। आप फौरी रिज़ल्ट के इंतज़ार में ना बैठ जाएगा, ना कुछ वक्त दें, तहम्मुल मिजाजी से, सब्र से आप काम लें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। जल्दबाजी से आप हमेशा की तरह नुकसान करते हैं। अगर आप देखें कि कामयाबी नज़दीक है तो फौरी तौर पर अगला लाहे अमल तैयार करें। अपने मकासद में आप इंशाअल्लाह ताला इन दिनों में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अपने बुर्ज के मुताबिक आप सदका ज़रूर दें, और सदका हम आपको कई बार बता चुके हैं कि स्याह अनाज का सदका, जो कि सादत है, हफ्ते के दिन रात को 8:15 से 8:15 से 9 बजे के तक दे दिया करें, तो आपको अल्लाह हर परेशानी मुसीबत से बचा कर रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौत, जिसे कि पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और आपका जायचा कशीद करते हैं कि आपके सैयारे इस हफ्ते में किस हालत में और किन मामला से गुजर रहे हैं। यह हफ्ता जो कि आपका 15 से 21 अप्रैल के दरमियान में है, तो आपको क्या अहकामात दे रहा है। जब आपका जायचा कशीद किया गया तो हमें यह पता चला कि आपके सैयारे इस हफ्ते में बेहतरीन पोजीशन में है। वजह उसकी ये है कि हिम्मत, बहादुरी, ताकत का हाकिम सैयारा मरीख और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी,
یہ دونوں آسمان پر ایسے اینگل پر ہیں موجود کہ وہاں سے جو انرجی آپ کو آئے گی، ایک تو آپ میں ہمت، بہادری، طاقت بے انتہا ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست سمت میں لے جائیں گے، دشمنوں پر آپ غالب رہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے پیچیدہ امراض جو ہیں تو ان کی شدت میں کافی حد تک کمی آ جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہ ختم ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ اور اسی طرح سے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اگر آپ کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، آپ کی تھوڑی سی ہمت سے وہ مسئلے مسائل بھی ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کو مکمل فیور کر رہا ہے، آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ان دنوں میں اگر کوئی افسران بالا سے پہلے آپ کے تعلقات کشیدہ چلتے آ رہے تھے ملازم پیشہ افراد کے، تو ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نیچے درجے کے لوگوں سے یعنی کہ اپنے زیر اثر ملازمین سے بھی بہتر طور سے کام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسروں کے خیالات اور دوسروں کی تجاویز کا بھی آپ خیال رکھیں تو آپ لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ان دنوں میں ایک اشارہ ہم دیتے ہیں کہ آپ گھریلو ملازمین ان پر ذرا خاص توجہ رکھیں، ان پر بالکل بھروسہ نہ کریں۔ کسی شے کے چوری یا گم ہونے کا اندیشہ ہے۔ صدقات کی طرف آپ خاص دھیان رکھیں، ہم ہمیشہ آپ کو صدقہ بتاتے آئے ہیں۔ اس ہفتے کے ابتدائی ایام میں کسی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور جب آپ ان سے ملیں گے تو آئندہ آپ کے لیے کوئی مسائل جو تھے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ اس شخصیت سے آپ کو فائدے ہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے پرکشش اور مقناطیسی شخصیت سے دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کی سحر انگیز شخصیت دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ آپ مل کر کوئی سیر تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، اور کچھ دن کے لیے آپ شہر سے باہر بھی جا سکتے ہیں، یا پھر کسی ایسے مقام پر آپ اہل خانہ کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ جہاں پر جانے کے بعد آپ کا ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کم ہو، کیونکہ کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ آپ کا سیارہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، اور جب مریخ یہاں پر موجود ہوگا تو آپ کو 4 چاند لگا دے گا، یعنی کہ یہ پورا ہفتہ آپ کا بہتر سے بہترین پوزیشن میں جا سکتا ہے، اور اس سے آپ بھرپور فائدے لے سکتے ہیں۔ یہ تھا برج حوت پائسیس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر اگلے ہفتے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔